सभी साथियों को प्रणाम। साथियों, अभी हाल में जो घटनाएं हो रही हैं, इन सभी घटनाओं को देख करके लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है कहाँ जा करके रुकेगी, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, जो जीवन की गाड़ी है, दो पहियों से चलती है, उसमें से एक पहिया भी इधर उधर हो जाता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। मान लो अभी जो घटना हो रही है, बहुत सारी कोमल की, मुस्कान की, प्रगति की, बहुत सारे महिलाओं ने बहुत सारा गलत करा है और बहुत सारे पुरुषों ने भी गलत किया है। और इसका असर जो है समाज, देश, दुनिया में बहुत खराब पड़ रहा है। इसके असर से पुरुष समाज भी भयभीत है और कुछ पुरुषों ने ऐसे कर दिए हैं, ऐसे घटनाओं को अंजाम दे दिए हैं जिससे महिलाएं भी भयभीत हैं, और कुछ महिलाओं ने ऐसे कारनामे किए हैं जिससे पुरुष समाज भी भयभीत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शादी विवाह नहीं करना चाहिए, शादी विवाह नहीं होना चाहिए, शादी विवाह होना भी चाहिए, लेकिन यह भी बिल्कुल तथ्य नहीं है, यह भी बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि शादी होना ही चाहिए, और यह भी बिल्कुल तथ्य नहीं है और यह भी बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि शादी नहीं होना चाहिए। शादी होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। यदि किसी महिलाओं का, किसी बच्चियों का अपने प्रेमी के साथ अफेयर है, या किसी प्रेमी का, किसी लड़का का किसी महिलाओं के साथ, किसी बच्चियों के साथ अफेयर, तो उनको अपने माता पिता से बताना चाहिए कि हम लोग जो है आपस में प्रेम करते हैं, और उनको अपना शादी करना चाहिए और इस बात को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, या कोर्ट मैरिज वगैरह करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि किसी को कहीं ना कहीं दूसरी जगह प्रेम है और जबरदस्ती गार्जियन के दबाव में दोनों पक्ष जो है ना मिल करके शादी करा दे रहे हैं। इसका परिणाम आप सभी देखने को मिल रहा है। प्रगति की शादी को 14 दिन हुआ और वह अपने मुंह दिखाई के पैसा से अपने प्रेमी से मिल करके, और उस पैसा को 2 लाख रुपए जो उसको मुंह दिखाई के रस में मिला था, उस पैसा से अपने पति को मरवा दिया। देखो, तुम्हें दूसरे से प्रेम था, तुम्हारे दूसरे के साथ संबंध था, तो उसके साथ शादी से पहले ही भाग जाना चाहिए या शादी का विरोध कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति के घर का बच्चा, वह किसी का भाई है, वह किसी का पुत्र है, वह किसी माँ का प्यारा बच्चा है, उसको तुम्हें मर्डर करवाने में, हत्या कराने में जरा भी समझ नहीं आई। तो साथियों, ये जो सारी घटनाएं हो रही समाज में, इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। यदि आपको किसी से प्रेम है तो आप गार्जियन को घर में इस बात को पहले रखिए। शादी विवाह होने के बाद यदि आपका पति हो गया, किसी की पत्नी हो गई, तो उसके साथ अपने जीवन को अच्छा से बिताइए, न कि उसका जिंदगी को बर्बाद करिए। क्योंकि एक आदमी का मृत्यु होती है, एक आदमी का डेथ होता है, तो उसके साथ साथ आप भी पकड़े जाते हैं, आपके जो भी सहयोगी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, और सभी जो है हवालात में जाते हैं, सड़ते हैं और जिंदगी बर्बाद होती है। शादी करके मनुष्य जाति को कायम रखना यह प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम शादी नहीं भी करते हैं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने देश में बहुत सारे लोगों ने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी अच्छा से जीवन जिए। अभी जो समाज में संदेश जा रहा है, इससे तो पूरा पुरुष समाज भी भयभीत है, महिलाएं भी भयभीत है कि पता नहीं, हो सकता है कि महिलाओं को जबरदस्ती शादी कराया जाता हो और वह शादी करने से नाखुश हो, शादी करने से इनकार करती हो, लेकिन जबरदस्ती उनका शादी जो माता पिता भाई मिलकर के उनका कराते हो लोगों में दूसरी जगह, जिससे वह फुनुश होकर के वह करती हो इस तरह की घटनाएं। ये भी हो सकता है कि शादी हो जाने के बाद उन महिलाओं के साथ उनके सास, ससुर, ननद या देवर, घर के और सदस्य मिल करके उनकी बेइज्जती करता हो, उनके साथ शोषण करता हो, उन पर अत्याचार करता हो, जिससे लेकर के पति पत्नी में तू मैं होता हो, और अंततः वह जो है घटना पति के मौत पर समाप्त होता हो। यह भी हो सकता है
कि शादी विवाह में बहुत सारे दहेज को लेकर के लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, उससे भी होता हो। और ये सब बुनियादी कारणों के पीछे जाना चाहिए, लेकिन इसका अंतिम फैसला ये नहीं होना चाहिए कि किसी को जला दिया, किसी को मर्डर करवा दिया, खुद सुसाइड कर दिया, किसी दूसरे को सुसाइड यानी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो जो स्थिति देख रहा हूँ, इससे आने वाला समय में लोग शादी विवाह नाम से एकदम मतलब क्या कहें कि लोग एलर्जी करने लगेंगे, लोगों को नफरत होने लगेगा। कोई भी व्यक्ति जो है, यह तो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश नहीं है। तो साथियों, पहले किसी लड़का लड़की को आपस में प्रेम है तो उसकी शादी करा दो, जबरदस्ती उससे जा शादी मत करो। यदि किसी लड़का का किसी दूसरी लड़की से प्रेम है तो बिना तिलक दहेज का भी शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी कर दो। किसी लड़की को किसी भी जाति धर्म में किसी के साथ प्रेम है तो उससे उसकी शादी कर दो, अपना भविष्य हो जाने। लेकिन आप लोग अपने झूठी नाक रखने के लिए जबरदस्ती शादी करा देते हैं, जिसका परिणाम किसी निर्दोष और सज्जन व्यक्ति का लड़का मारा जाता है। वह लड़का किसी का पुत्र होता है, किसी बहन का भाई होता है। वह कितना सारे सपनों लेकर के अपने जीवन में चलता है और आप लोग जो है एक तरफा प्यार के चक्कर में उसका जीवन खराब करते हैं। तो मैं ये वीडियो लाइव आके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज देख करके पढ़ करके पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सारे समाचार पत्रों में भरा पड़ा है कि किसी ने पेट्रोल डाल के पति को जला दिया, किसी ने किसी का हत्या करके पीस पीस काट करके सूटकेस में डाल दिया, कोई किसी को काट करके ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया, किसी ने पैसा के मुंह दिखाई से पति का मर्डर कर दिया। क्या है, क्या है? शादी में साथ नहीं रहना तो अलग हो जाइए, लेकिन किसी दूसरे का जीवन बर्बाद करने से क्या फायदा मिलता है आपको? तो मैं अभी तो बिल्कुल मैं सोने जा रहा था, लेकिन एकाएक मेरे मन में आया कि मैं आके लाइव लोगों से बात करूं। कम से कम बुद्ध के संदेश को, या बुद्ध की धरती है भारत, या जो है शांति का संदेश देती है, अहिंसा की संदेश देती है, और आप सभी हिंसा पर उतारे, पूरा वायोलेंस फैला के रखे हुए। तो मैं नई पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी सोच समझ करके निर्णय लीजिए। साथ में यदि नहीं पड़ती है, यदि परिवार में और सदस्य से क्लेश होता है, कला होता है, तो उससे अलग हो जाइए। लेकिन आप लोग जो ये घटना कर रहे हैं, मर्डर हत्या, मारना मरवाना, ये फिल्मी दुनिया से जीवन नहीं चलती है। फिल्मी दुनिया की कहानी काल्पनिक और झूठ होती है, लेकिन आप सभी इसको सच्ची घटना के रूप में देने लगे तो समाज में तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो साथियों, आप सभी से विनम्र है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी कृपया करके, सभी से अनुरोध है कि कृपया करके गलत कदम नहीं उठाएं। और पहले से जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, सुंदर परंपरा रही है कि साथ जीने मरने की कसम, एक घर से जिसकी शादी होती थी वहां से उसकी आरती उठती थी, उसके पोता पोती नाती नतनी तक हो जाते थे। और आज का समाज तो 14 दिन हुआ शादी को और मर्डर, 10 दिन हुआ शादी को मर्डर, शादी की पहली रात ही मर्डर। ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि गलत कदम नहीं उठाइए, इससे समाज में, देश में, दुनिया में गलत संदेश जा रहा है। भारत की परंपरा ही नहीं, भारतीय परंपरा में तो पति को परमेश्वर माना जाता है, और आप सभी लोग पति को परमेश्वर नहीं, उसको बिल्कुल बलि का बकरा समझ रहे हैं, उसका हत्या कर रहे हैं। सबसे क्या होने वाला है? इस सब से आप हत्या करते हैं, वो तो बेचारा दुनिया से जाता है, आप भी जेल में जाते हो, सलाखों में जाते हो, आपका भी जीवन बर्बाद होता है। कोई प्रेमी काम नहीं आता है, प्रेमी का सबका जीवन खराब हो जाता है। नशे के आदी होकर के गलत सोसाइटी में पढ़ करके, अब थोड़ी सी वासना, हवस की भूख को मिटाने के लिए ये सब कदम आप लोग उठाते हैं। घर परिवार में यदि कला है, क्लेश है, तो उससे थोड़ा सा आप लोग अपने बातों को समाज में, परिवार के सदस्यों के बीच में रख करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये तो बिल्कुल मूर्खता की तरह, अविवेकी व्यक्ति की तरह कदम उठा करके आप लोग सुसाइड कर रहे हो, दूसरे को मार रहे हो, खुद मर रहे हो। और ऐसा कैसा घटना जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, पहले ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। भारतीय परंपरा पर, भारतीय संस्कृति पर आप लोग कलंक का टीका लगा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अच्छे कार्य करिए और
ये मानव सभ्यता, मानव समाज को और मनुष्यता, मानवता को जो कलंकित करने का काम नहीं कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।